उस पर पूरा रिसर्च चल रहा है ए टू जेड। में व्याकरण संबंधी, न्याय संबंधी, उसकी भाषा संबंधी पूरा संपादन द्वारा हो रहा है। अच्छा। तो हम उस पर ही रिसर्च करते हैं। अच्छा। पूरा हर पेज पर हमने निशान लगाए और अभी एक भैया जी भी आए हुए हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, बैठ करके होता है। तो ये सब चलता है। हम तो प्राचीन पांडुलिपियों पर भी हमारा इस एरिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए संस्कृत के। पाड़म यहाँ है, एक छोटा सा गाँव, जवाहरलाल, मनोहरलाल और मकरंद जी ऐसे थे। उन्होंने श्रीमद रायचंद्र ग्रंथमाला की जैन दर्शन की जितने शास्त्रीय संस्कृत के पूरे संपादन की अनुवाद किया। यहाँ पर एटा है, वहाँ पर जगरू शाह हुए, उस समय की म्यूनिसिपलिटी जैसे क्या थे, उन्होंने पद विभक्ति अर्थ 1500 पृष्ठों में पूरी सरवार स्थिति को कवर किया। चावड़ी एक गांव है इधर पास में, 7 भाई थे, 7 भाई उच्च कोटि के विद्वान संस्कृत के, छोटे से गांव में। और अभी 5-7 साल हुए टेहू वही पास के गाँव में पूरा संस्कृत विद्यालय चलता था, पर सामाजिक विसंगति थी वो भी बंद हो गई। और यहाँ पर एक पन्नाला जी न्याय दिवाकर हुए, उनके नाम से डिजन कॉलेज चलता है। अभी भी थोड़ा स्थिति दयनीय स्थिति है। तो इस एरिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए संस्कृत के। तो कुछ पांडुलिपियाँ भी हमको वहाँ मिली, तो उन सब का हमने संग्रह किया। यहाँ हमने एक शोध संस्थान बनाया। अच्छा। ले जाएंगे पांडुलिपियाँ हस्तलिखित है, संस्कृत की है, हिंदी की है, प्राकृत की है, सब जो मिली सब और छपे हुए लिखे हुए ग्रंथ हमने संकलित किए। हम भी थोड़ा सा प्रयास करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो हमने पूरा सरवार सिद्धि मूड से जी हाथ से लिखा। अच्छा। ये बच्ची बोल रही थी आपके हैंड राइटिंग के बारे में। अच्छा, वाह वाह, ये तो प्रिंटिंग जैसे ही है। तो ये प्रिंट किया जैसे दिख रहे हैं। पूरा लिखा है पूरा? हाँ पूरा हो गया, अभी फाइनल टच चल रहा है। अच्छा। एक बार रफ हो गए, 2 बार 3 बार, उसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ, मैंने ग्रामेटिकल हो गया, कहीं छूट गया पार्ट, तो अब उसको पुनः ये। अच्छा, तो विशेष पेन से लिखते हैं आप? हाँ हाँ, यूनिवाल एक पेन आता है, 10 पॉइंट का है, उससे लिख रहे हैं। 10 पॉइंट का यूनिबॉल हमारे पास तो वो बारीक वाला रहता है। हाँ, ये 10 पॉइंट वाला। हाँ, तो इसे थोड़ा सा 100 प्रिंट जैसे ही है, पुराने जो प्रिंटेड जैसे हाँ, ही हाँ, दिखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, स्पष्ट भी है। और संकलन में हमने स्वर्ण अक्षर, रजत अक्षर, उनके ग्रंथ हमको उपलब्ध हुए, तो उनको भी हमने संकलन किया है। स्वर्णाक्षर आपको श्री दर्शन करा देते हैं। ये तो दर्शन ही होगा। दर्शन है हम लोग का। अच्छा, ये हमारे तत्वार सूत्र का मूल है और ये पूरा संस्कृत में है, स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोग कहते थे आपका नाम स्वर्णाक्षर में लिखा है। हाँ, स्वर्णाक्षर में लिखा है, ये तो स्वर्णाक्षर में लिखा गया है। सोना है? हाँ सोना है, प्योर सोना। हैंड राइटिंग आपका है? नहीं, पुराना है। पुराना पुराना ऐसे ऐसे आपके पास आ गया? हमारे परंपरा है। अच्छा, तो ये सोने से कैसे लिखे होंगे? इसको क्या करते हैं, पहले केमिकल से लिखते हैं। हाँ हाँ, और केमिकल के बाद उसको कोटिंग करते हैं, उसको बर्फ से कोटिंग करते हैं, तो उतना ही भाग चिपकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने पुराने होंगे ये? कम से कम 200 साल पुराने। इसका आगे भी लिखा इसमें? अच्छा, पेज नंबर 1? हाँ पेज नंबर है, ये है पूरा, ये नीचे अंदर रखे। अच्छा, और भी है? हाँ पूरा पेज। अच्छा, पूरा है। ओह, इसके साथ एक फोटो लीजिएगा, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, लो देखिए लो। DSLR रखते चित्र ऐसे ही रजत वर्ण का। अच्छा, ये स्वर्ण है, ये रजत है।
कथ्यौ एतेषाम् आवरणमपि अस्ति पश्यतु। ये वक्तामर है। अच्छा, ये भी ऐसी ही परंपरा से आए हैं। ये हम कभी बोल सकते हैं, सोने से लिखा हुआ किताब देखा, टच भी किया, स्पर्श हो गया, स्पर्श मात्रेण प्रसन्न। और ये ताड़पत्र पर। अच्छा, ये ताड़पत्र होता है। ये भी आपके अच्छा एजुकेशन में। हाँ, तालपत्र का जो प्रचार साधारणतः दक्षिण में ज़्यादा है। हाँ हाँ। केरला में अभी भी बहुत सारे तालपत्र जो है, हाँ, इसमें ऐसे है बहुत सारे। उत्तर आते हैं तो कम होता है। हाँ, क्योंकि ये सुलभदया केरल में, साउथ में सुलभदया होते हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु ये पांडिचेरी के पास वैसे, पोनोरमलै, हाँ हाँ शलुकै, जी, वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष बड़े-बड़े थे। वृक्ष हम होते हैं। सन 6 में गए थे, तमिलनाडु यात्रा करके आए। अच्छा, तो उन्होंने दिखाए कि ये जो साधारण ताड़ वृक्ष की अलावा ये अलग होता है, अलग है। ये अलग होता है। इसको अलग अलग शब्द नुंगप्पनी वगैरह बोलते हैं, अलग होता है ये। इसके लिए भी, और उसका प्रोसेस भी करते हैं। इसका कुछ प्रक्रिया है, उसको गर्म पानी में रखकर बहुत- दूध में हल्दी वगैरह डालकर। ये हमने पूरा सर्वर सिद्धि मूल को संशोधन किया है। तो क्या होना चाहिए, हमारे भूत पुराने पंडित जी थे, ताड़ और ये मूल जो पांडुलिपि है, जी, उन पांडुलिपियों को रख करके उनसे मिलाया। अच्छा, 15 पांडुलिपि से मिलाया, आपने शुद्ध पाठ करने का कोशिश प्रयास करें। जी जी जी। हिंदी में भी का करेक्शन हो, का पूर्ण विराम, अल्पविराम, मल्पविराम अच्छा, और हाँ, ये सब सही लगाए। बात है, ये तो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसे ही बनता है वो कि बनते हैं कि आप लिखिए, खुदा भविष्य- बात है। ये तो बहुत बड़ा काम है। तो देखिए आपने बहुत बढ़िया किया इसमें। हाँ, कृमि पिपीलिका, कृमि पिपीलिका होना चाहिए, सही बात है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य नाम एक गरुधानी, सही बात है। अच्छा किया, बहुत बड़ा काम है ये। सभी जगह आपने ढूंढा इसमें, बहुत हर पेज में कितना ढूंढा। 100 बार इसको अध्ययन कर लिया। और इसमें जो साइंटिफिक रीजन है, हाँ, वैज्ञानिक विधियां है, उनको हमने निकाला। अच्छा, हाँ, एक सूत्र आता है, अनुश्रेणी गति। हाँ, गति श्रेणी के अनुसार होती है। हाँ, और आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जी आपका ये कपड़ा है, जी इसमें ये पूरा खड़ा आ रहा है, ये दिख रहा है डिजाइन, जी, लेकिन ये धागा है ऐसे और ऐसे ही चल रहा सही है, है। सही है। तो इसका जो भी गति होती है, जीव और उद्गत दो गतिशील है। जी, बाकी सब स्थिर है। तो इस श्रेणी के अनुसार ही चलती है। अब अभी मोबाइल मिलाएंगे और पहले से कोई बात कर रहा है तो क्या कहते हैं, लाइन व्यस्त। हाँ हाँ, कंप्यूटर में जो भी बनेगा, ग्राफ्स से ही उसका चित्र बनता है। ये अनुश्रेणी गति है। गति के 2 नियम है, देश नियम, काल नियम। देश नियम का मतलब कितनी दूरी, काल नियम का कितना समय। रडार और मिसाइल, रडार यहाँ रखा हुआ है, मिसाइल वहाँ है। तो हाँ, तो रडार आपको किसी ने मिसाइल छोड़ा, पाकिस्तान वाले मिसाइल छोड़ा, हमारा रडार पकड़ लेगा कि कितनी दूरी पर है और कितना समय लगेगा। हमारा जो ऑपरेटर है यहाँ से बैठा है, हमारी मिसाइल को आगे देगा, वहीं जाकर के क्रॉस कर देगा। इसलिए महाभारत में जो दिखते हैं ना, वो सभी रामायण एक दूसरे का बिल्कुल करेक्ट आता है, नजदीक हाँ, आता है। नहीं तो ऐसे तो निशान चूक जाए। सही है। पृथ्वीराज चौहान का आता है 4 हाथ 24 का अंगुल अष्टप्रमाणता, ऊपर सुल्तान है मत चुके। तो उसने जो है दूरी का बोल लिया और शब्द के द्वारा उसे बुलवा दिया, तो दूरी से उसका पूरा माप निकल आया। और अर्जुन का जो स्वयंवर हुआ था, तो मत्स्य भेद के से हुआ था। ऊपर मछली घूम रही थी चक्र पर, नीचे परछाई थी, तो वो परछाई में देख करके तीर चलाना। तो उसने अपनी श्वास को साथ करके ये देखा कि कितने समय में वो मछली आएगी,
कितने समय में श्वास में, और घड़ी तो थी नहीं, नहीं तो श्वास के आधार से उसने दूरी और समय का आकलन कर लिया और वहां से फिर उसने वेद कर दिया। विज्ञान है। ज्ञान है। हमारे एक महानुभाव भैया हैं, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में एक अभी नया है तो पुराना रिसर्च लिपोग्राम। तो एक दिन कोई सर्च चल रही थी कि लिपोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कोई भी चैप्टर को या कोई भी पुस्तक को किसी बिना वर्ण के प्रयोग किए, एक वर्ण दो वर्ण को बिना प्रयोग किए ही यदि आप पूरा ग्रंथ लिखते हैं वो लिपोग्राम कहलाता है। तो हमने भैया को बोला, तो उन्होंने लिपोग्राम पर रिसर्च किया, तो उन्होंने 10 कॉपीराइट कराए हैं ऐसे बौद्धिक समुदाय। अच्छा। भारत सरकार से प्रमाण पत्र मिल गए। अच्छा। हाँ, और अभी एक ग्रंथ मिला है हमारा यशा कीर्ति का प्रबोध सार, उसमें केवल 18 वर्णों में ही पूरा ग्रंथ लिखा है। अच्छा, बाकी वर्णों को प्रयोग ही नहीं किया। हाँ, ये बड़ी कला है, ये बड़ा विज्ञान की बड़ा बात है। कुछ वर्णों को तो बिल्कुल नहीं यूज किया। ऐसे ग्रंथों को हम पुनः प्रकाशन करने का विचार कर रहे हैं। आकारादि नकारान्तान् मुक्त्वा वर्णान् निर्मुच्यते ग्रन्था प्रभुषारोऽयं शैलेशादशाक्षरैः। अच्छा, अकारादि नकारांतर मुक्त्वा, माने इनको आकार से लेकर के जी नकार पर्यंत करके प्रयोग ही नहीं होगा। सिर्फ 18 वर्णों से आप लिखेंगे। अच्छा, ये तो इसमें 18 वर्ण ही है। नहीं है। अच्छा, ऐसे चमत्कारिक ग्रंथ अपने संस्कृति में है। अच्छा, आ से न तक नहीं है। हाँ, मात्राओं का प्रयोग किया है, लेकिन हाँ, स्वतंत्र ही ये नहीं है। ना तक नहीं है, ना तक नहीं, पास है। हाँ, नहीं, तासे है। हाँ, वही महारम्य मिथ्या दुष्टोदरम पद कशदाम अंदरम वस्तु शून्यम पुत्र संग्रह। अच्छा, श्रद्धा बोध विहीन से तपसा नैव तद्फलम दुस्थितेन अन्यथा प्राप्तं फलं मानस संस्थितम् महाबलप्रदो नैव निर्बोध प्रयोगि सदा संबोधनो धत्व दाता व्यथाय भवति। अच्छा, एक भी वर्ण नहीं है, टवर्ग तक नहीं है। ट ना, आ से ना तक, फिर बचा है ता, तकार तवर्ग पवर्ग और बाकी या हमारा बस। ग्रंथ का नाम है प्रबोध सार। श्रावक का वर्णन है। यशकीर्ति ये भी 1928 के हैं। हाँ, बहुत पुराने हैं, माने 100 साल पुराना हो हाँ, गया। 100 साल होने को। होने का। अच्छा, इसमें क्या विषय, क्या संगत विषय, क्या श्रावक आचार्य श्रावक आचार्य। चर्या। किम ग्रामस्ति से प्रबोध सारः श्रावकचर्या है, मुनिचर्या जो बोलते हैं अपने ब्रह्मचर्य। अद्भुत है, अद्भुत है। इतने वर्ण छोड़कर लिखना, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। हाँ, हमारा शेड्यूल बोला ग्रंथ जो है अभी इसका पूरा लोग रिसर्च ही नहीं कर पाते। इसमें तो बहुत ये चल रहा है। एक बुक मिला था हमको, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसमें एक बहुत सुंदर कोटेशन है, इसको आपका मोबाइल में इसको स्कैन करके रखना चाहिए। अच्छा। आंग्ल कवि मिल्टन ने पुस्तकों के प्रक्षेप संबंधी एक अधिनियम के विरुद्ध अपने प्रख्यात ऐतिहासिक वक्तव्य एरियोपेजिटिका पार्लियामेंट के प्रति में कहा था, एक मनुष्य की हत्या करने में एक विवेकशील प्राणी की हत्या होती है, पर एक अच्छी पुस्तक की हत्या करना तो स्वयं के विवेक की हत्या कर डालना है।
एक अच्छी पुस्तक जीवन से जीवांतर तक के लिए संचित एक विद्वान आत्मा का कीमती रत्न होती है। बहुत बढ़िया, आपने बोला तो मैं स्कैन करके ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है।